मॉर्निंग कॉल स्पॉन्सर्ड बाय CNBC आवाज। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत, एशिया में 1% तक की गिरावट। गिफ्ट निफ्टी भी नीचे। महंगाई पर फेड चेयरमैन के बयान के बाद अमेरिका में लगातार 8 दिनों से चल रही तेजी पर ब्रेक। 220 पॉइंट फिसला डाउ जोन्स। नैस्डैक भी करीब 1% गिरा। दूसरी तिमाही में ऑरबिंदो फार्मास्यूटिकल्स के शानदार नतीजे। आय 26% तो मुनाफा 85% बढ़ा। मार्जिन्स भी कई तिमाहियों की ऊंचाई के साथ 19% पर पहुंचा। रिजल्ट से पहले पिछले 4 दिनों में 11% चढ़ चुका है शेयर। अनुमान से कमजोर रहे दूसरी तिमाही में मुथूट फाइनेंस के नतीजे। 5 तिमाहियों के निचले स्तर पर पहुंचा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मुनाफे में 14% की बढ़त। वहीं पिरामल एंटरप्राइजेस के भी कमजोर नतीजे। 9% घटी ब्याज से कमाई। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी की 5 कंपनियां महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स, हिंडाल्को, कोल इंडिया और ONGC पेश करेंगी अपने रिजल्ट्स। साथ ही बायोकॉन, ग्लेनमार्क फार्मा, सन टीवी समेत वायदा की 8 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की आज होगी लिस्टिंग। 60 रुपए है इश्यू प्राइस। 73 टाइम्स से ज्यादा भरा था IPO। आज धनतेरस के मौके पर आवाज में बड़ा निवेश उत्सव। रामदेव, मनीष चौखानी, मधु केला, समीर अरोड़ा जैसे दिग्गजों के साथ मेगा दिवाली सेलिब्रेशन होगी। बाजार की बिग थीम की बात जानेंगे। वेल्थ क्रिएशन के राज पूरे दिन। मौसम का दिल्ली NCR वालों को दिवाली गिफ्ट। बारिश के बाद पॉल्यूशन से राहत। AQI 400 से सीधे 100 तक गिरा। मुंबई के भी कई इलाकों में कल जमकर हुई बारिश। चलिए भाई, सबसे पहले तो आप सबको हम सब की तरफ से धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आज से 5 दिनों की दिवाली फेस्टिविटीज की शुरुआत होती है। आज वैसे खरीदारी करी जाती है समृद्धि और आशीर्वाद के लिए, और आमतौर पे सोना खरीदा जाता है। तो ये नीरज जी, आप सोच रहे सोने का भाव देख रहे थे, क्या डिसाइड किया भाई आपने? आज शाम को समृद्धि और आशीर्वाद कैसे प्राप्त करेंगे आप? सोना खरीद के। इनके लिए सोना है, अपने पास क्या और विकल्प है? ऐसा लिखा है कि झाड़ू भी खरीद सकते हैं और स्टील की चम्मच से भी काम चल सकता है। आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसकी जैसी वो डिसाइड करे। आज लेकिन खरीदारी का मूड बनाइए। चलिए बाजार में फोकस करते हैं। हफ्ते का आखिरी शुक्रवार का दिन है, आखिरी कारोबारी सत्र है, और लाजली अब लग रहा है इस हफ्ते कंसोलिडेशन के मूड में आता हुआ भारतीय बाजार। क्यों कह रहा हूं? पिछले कुछ दिनों का निफ्टी के बार ग्राफ्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हमने बहुत बड़ी अप मूव्स एंजॉय करे थे थर्सडे को, फ्राइडे को, उसके बाद सब्सिक्वेंटली मंडे को जब हफ्ते की शुरुआत हुई थी। उसके बाद दायरे बंद ये बाजार आपको देखने को मिलेगा। कल का इंट्राडे चार्ट भी प्लीज पुल अप करिएगा। शुरुआत में लाल और हरे के बीच में झूलता हुआ फर्स्ट हाफ में वो अटका सा बाजार था, लेकिन सेकेंड हाफ में माइनर वीकनेस के साथ बंद हुए। 1/4% के आसपास का दबाव था। और नोटिस किया होगा आप सबने, 19,450 के आसपास का शायद वो जोन है जहां पे लाजली अटक रहे हैं, जहां पे कुछ रेजिस्टेंस फेस करता हुआ भारतीय बाजार। खैर, आगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, आज फ्राइडे का कैसा मूड है, वो आगे डिटेल में मार्केट पे चर्चा कर लेंगे। आज नजर कहां है पहले वो बता देता हूं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, कल रात भारतीय समय अनुसार शायद 12:30 बजे रात में जेरोमी पॉवेल साहब की एक स्पीच थी। स्पीच क्या थी?
दरअसल वो एक पॉलिसी पैनल डिस्कशन में थे वॉशिंगटन में, आईएमएफ का था। उसमें कुछ उनके बयान आए, उन बयानों पर अक्रॉस एसेट क्लासेस एक रिएक्शन है। तो जेरोमी पाउल साहब की क्या वो स्पीच थी, क्या भाषण था, क्या उन्होंने कहा और क्या हो रहा है, समीकरण समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये। दूसरा, रिजल्ट सीजन का एकदम लास्ट लेग था, हफ्ते की शुरुआत में मैंने कहा था, और आज शायद सबसे इंपॉर्टेंट बचा हुआ दिन रह गया है। इसके बाद अब बिल्कुल ठंडा रिजल्ट सीजन होने वाला है। 5 निफ्टी की कंपनीज प्लस इसमें जोड़ दीजिए 8 और वायदा बाजार के रिजल्ट्स जो आ जाते हैं। तो एक रिजल्ट एवरी डे हमारा इंतजार कर रहा है, हमारे सामने खड़ा हुआ है। और आज फ्राइडे है तो ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी की भी हम लोग तैयारी कर रहे होंगे। खैर, वो पॉवेल साहब की स्पीच ही कह लीजिए, उसका इंपैक्ट